अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और बीआरएस का फाउंडर मेंबर। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि इलेक्शन के लिए हर पार्टी की तरफ से आपके नामों का डिक्लेरेशन अमल में आ रहा है और हर एक आदमी अपने अपने एरिया के एमएलए मुतहरिक होकर अपने एरिया में बड़े हमदर्द बन के आवाम के बीच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ऐसा माहौल नहीं था जो आज का माहौल नज़र आ रहा है। क्योंकि 4.5 साल तक हमारे जितने भी एमएलएज रहे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, वो एक मरतबा इलेक्ट होने के बाद 4.5 साल तक के सोते रहे और किसी के मसाइल की फ़िक्र नहीं रही और हर वक्त अपने मसाइल, अपने मामले किस तरीके से करना, किस तरीके से रियल इस्टेट के कारोबार करना, किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा तो कैसे रुकवाना और उसको कैसे परमिशन देना, कैसे रोड वाइडनिंग के कामों में रुकावट पैदा करके किस तरीके से उसके अंदर मामले तय करना, या मिसाल के तौर पे आपके रोड का हो या ड्रेनेज का हो या मिसाल के तौर पे ट्रांसफार्मर्स का हो या यानी कि हालोजन लैंप्स का हो, स्ट्रीट लाइट्स की फ्लड लाइटों का हो, तमाम जगहों पर हर एक जगह पर हर एक एरिया के एमएलए हो या कोई मिनिस्टर हो या एमएलए हो, तमाम के तमाम यही मामलों में इन्वॉल्व रहे 4.5 साल। लेकिन अब इनका ये जो टाइम है अब बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि हर एक मस्जिद के पास देखेंगे आपको कटआउट नज़र आएंगे एमएलएस के, उनके अतराफ़ के जो हवारियाँ हैं उनके फ़ोटोज़ नज़र आएंगे और मंदिर के पास जाके देखेंगे तो इनके ही कटआउट देखा जाएंगे एमएलएस के। और इसी तरीके से आपके चर्च के पास जाके देखेंगे तो इसी तरीके से, तो मतलब बोलेगा ये है कि हर जगह गुरुद्वारे के पास जहाँ पर भी इनके जो एरिया चौरस्ते है हर वो जगह पर देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हर एक जगह पर ये लोग अपने बराबर ये अपने फ़ोटोज़ को लगा के अब पब्लिक के सामने हम हमेशा आपके बीच में है, आपके दरमियान में दिखाने की कोशिश करते नज़र आएंगे। लेकिन दरअसल बात बिल्कुल उससे हटी हुई है, क्योंकि ये लोग कभी सही तरीके से आवाम की खिदमत के लिए इलेक्ट होकर नहीं आए। ये लोग तो आवाम की खिदमत का नाम है, लेकिन ये कारोबार समझ के ये लोग इलेक्शन में आए और इलेक्शन में एक मरतबा जीतने के बाद जितने पैसे खर्च करके ये लोग इलेक्शन में जीते उसके कई गुना ज़्यादा क्या दोस्तों आपका खून पसीना चूस के ये लोग अपने ज़िंदगियों को मजबूत करके संवार लिए। और अभी भी ऐसे ही लोग आपके इलेक्शन में फिर हिस्सा लेंगे और आपकी कोशिश ये करेंगे कि आपसे किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाए और आपके कीमती वोट को अपने हाथ में हासिल करें। ऐसी सिचुएशन में मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि होश में आएँ और समझदारी से अपने वोट को इस्तेमाल करें, ताकि कल के दिन ऐसा ना हो कि आपका अपना वोट ज़ाया ना हो और गलत आदमी के हक़ में ना जाए, जिससे कि फिर हमेशा 5 साल के लिए आपको और हमको सोचना पड़े। ऐसे हालात में मैं और एक बात आपके सामने रखूं कि बीआरएस की तरफ से जिस तरीके से बीआरएस ने पहले ऐलान किया था कि हमारे मुसलमानों के साथ जो निज़ाम के दौर के मुसलमान थे, जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले थे, वो लोग आज बहुत परेशान है, जो देने वाले जाके लेने वाले हो गए। मैं आने के बाद जो वक्फ बोर्ड को जो जुडिशरी पावर नहीं मिला, सब मुझे एहसास है, मैं उसको जुडिशरी पावर दिलाऊंगा वक्फ बोर्ड को और कमिश्नरेट में मैं बदलूंगा और जितने लोगों के वक्फ की जायदादों का जो नुकसान हो रहा है उसके मैं तमाम चीज़ों को वापस दोबारा इनके हासिल करवाऊंगा और तालीमी एतबार से जो मुसलमान मजबूर हैं, परेशान हैं, उनकी तालीमी हालात को सुधारूँगा। और उसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर मुलाजिमतों में जो लोग बेकार हैं, परेशान, इनकी भी मुलाजिमतों को सुधारूँगा और हर डिपार्टमेंट में मैं हर एक को अलर्ट कराऊँगा और जो वक्फ के ज़्यादातर जो नाजायज़ तरीके से लोग अपने मिसयूज़ कर रहे हैं उसको मैं दोबारा उनको वापस दिलाऊँगा। लेकिन ये आज इलेक्शन का टाइम है, आज मैं केसीआर साहब से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या केसीआर साहब आप जो वायदे करे थे, आप इलेक्शन में मुझे जिताओ, आप शादनगर से बोले थे कि मुझे जिताओ 4 महीने के अंदर मैं जीतने के बाद मैं कमिश्नरेट में लाऊंगा और 12% रिजर्वेशन आपको दिलाऊंगा। आपने कहा था 4% से 12% की बात तो दूर की बात है, 4 से आपने 3 कर दिया। आप क्या अब इलेक्शन के टाइम पे आप क्या क्या झूठ बोलेंगे? मैंने इलेक्शन में कमिश्नरेट देता बोला था, मैं नहीं दे सका बोलेंगे। मैं आपको क्या जुडिशरी पावर देता हूँ बोला था वक्फ बोर्ड को, नहीं दे सका बोलेंगे। 12% का रिजर्वेशन आपने देता हूँ बोला था, 12% का रिजर्वेशन नहीं दे सका बोलेंगे। मुसलमानों को गवर्नमेंट के गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट का सहूलतें दे के मैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाऊंगा बोले थे, आप नहीं बना सका बोलेंगे। या आपने जो
केजी से पीजी तक बोले थे, आपने मैं नहीं कर सका बोलेंगे। आपके जो मदरसे जो प्राइमरीज के स्कूल्स है उसके अंदर जितने भी असातिज़ा है मुसलमानों को मैं नहीं रख सका, अब मैं जो भी हमारी कम्युनिटी का रखा बोलेंगे। आपने सब प्लान जो गवर्नमेंट की तरफ से सब प्लान जो आपकी तरफ से माइनॉरिटीज़ को जो पैसों के लिए सब प्लान की आप हम लोग तमाम ने बात करी थी, आपने हमदर्दी से तो बताया था कि सब प्लान का मैं रखूँगा, लेकिन आज तक सब प्लान नहीं हुआ। और जो भी पैसे आपने जो यानी कि 2000 करोड़ का जो आपने जो रखा था फंड माइनॉरिटीज़ के लिए, दिखावे के लिए कहा था, 200 400 500 यानी कि करोड़ आपके रिलीज़ नहीं होते थे और फिर दोबारा वापस चले जाते थे। अब 2,17,18,000 जो दरखास्तें आपके पास माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आए, मैंने आवाम से लिया था, मैं उनको लोन नहीं दे सका बोलेंगे। यानी आपने वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी धांधलियाँ हुए, वक्फ बोर्ड की यानी कि हुसैन शाह वली की दरगाह की जो ज़मीन थी 1654 एकड़ 32 गुंठे ज़मीन थी, वो मैंने वक्फ बोर्ड को मैनेज करके मैं उसको खा लिया बोलेंगे। आप इलेक्शन में आप ये बोलेंगे कि भाई इलेक्शन वक्फ बोर्ड के अंदर जो भाई रिकॉर्ड रूम था उसको मैं लॉक करके रखा, मेरे कब्जे में चाबीज रखा, मैं उसको किसी को देने नहीं दिया और जो भी है मेरे अंडर कंट्रोल है बोलेंगे आप। या नहीं, आप क्या बोलते हैं, जो भी आपने वादा किया मैं उसको मैं पूरा नहीं कर सका बोल के आवाम के सामने आके बोलेंगे। आपने हर वो चीज़ झूठ बोला, यहाँ तक कि मसाजिद के मामले में अंबरपेट की मस्जिद के ताल्लुक से आपने कहा था कि अंबरपेट की मस्जिद को दोबारा तामीर करा दूंगा, वहाँ से ब्रिज का काम शुरू हो गया है लेकिन मैं तामीर नहीं करा बोलेंगे आप। अब जो शामिरपेट की मस्जिद टूटी आपके सामने है, अपने शमशाबाद की मस्जिद टूटी आपके सामने है। आपने वादा किया था कि आपके उमर फारूक की मस्जिद जो एयरपोर्ट की थी, जो कांग्रेस के दौर की थी, मैं गवर्नमेंट आने के बाद मैं इसको दोबारा तामीर कर दूंगा, आज तक वो तामीर नहीं हुई आपकी, जबकि 2 टर्म खत्म हो गए आपके, आप खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे आप औकाफी जायदादों को जो भी है उसका नुकसान होते रहेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है आपकी हुकूमत में हुआ है वक्फी जायदादों का। जितना जो हमारे सोच में ये था कि आप आने के बाद वक्फी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई तो BRS गवर्नमेंट में हुई जो पहले TRS थी। अफसोस इस बात का है कि आप क्या क्या बोल के आप आवाम के सामने आप जाएंगे और वायदे करके आप उसके ऊपर अमल करेंगे। ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे मुसलमानों के साथ तो आपने सबसे बड़ी चीज़ आपने 18 MLCs के रूप हाल में दिया, जिसमें एक भी मुसलमान को नहीं दिया। पहले तो 6 MLC थे 2014 में हमारे मुसलमानों की तरफ से, आज आपके पास जितने MLCs आए तमाम के 600 भी MLCs को ख़त्म कर दिया। आपके पास 2 टर्म में भी एक ही MLA रहा और इस बार भी आपके पास अभी ये 3rd टर्म के भी आपने ऐलान किया तो सिर्फ एक MLA का, जबकि आपके डमी जो भी एक एरिया के हैं ओल्ड सिटी के वो सिर्फ आप दिखने के लिए दिए हैं MIM को, जबकि आप MIM आपके ऐलान से बोलने के बाद आपके MIM के खिलाफ में थोड़ी आप जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं। लिहाजा ये साफ क्लियर बात है कि आप वांटेडली क्या बोलते हैं दिखाने के लिए 10% वोट नहीं लेने वाले हैं वो लोग, या ना तो अली बाकरी लेने वाला है और ना क्या बोलते सो लोधी लेने वाला है, इब्राहिम लोधी। ये सिर्फ एक डम्मी आदमियों को रखे आप दिखाने के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए कि मैं 3 MLA को दिया। आपको ये बात बोलते मुझे शर्म आ रही है, आपको नहीं मुझे शर्म आ रही है कि SC और SC को 22 MLA हैं, जबकि उनके हिसाब से हमारे सामने उनका परसेंटेज हमारे मुकाबले में कहाँ को कहाँ कम है, लेकिन उनके पास 6% SC है तो उनको क्या 10 MLA है और जो 14% यानी उनका परसेंटेज है SC का तो उनको 12 MLA हैं और हमारे को आपने 14.5% मुसलमान है। आप उसके जवाब में आपने हमको क्या दिया, 1 MLA, और वो भी आप हराने के लिए दिया और इसको इस बार आप हराने वाले हैं। ये बात हमारे अंदाज हमारे लोगों में ये बात गश्त कर रही है, ये बात उसको भी हराना चाहते हैं केसीआर साहब। तो मतलब बोलेगा ये है कि ये अवाम के सामने ये बात खुल के आ रही है कि केसीआर साहब मुसलमानों के ताल्लुक से कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि कामारेड्डी में आपने अपने शब्बीर अली के मुकाबले में आपका कुछ नॉमिनेशन डालना और ये बात की यानी कि दलील है कि आप मुसलमानों को आप असेंबली में देखना नहीं चाहते, आप नहीं देखना चाहते या आपकी अलग जमात देखना नहीं चाहती, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये आप अपनी तरफ से दोनों की आपकी साजबाज की तरफ से मुसलमानों को आप जिताना नहीं चाहते, जबकि कर्नाटक में 15 MLAs थे और 15 MLAs को कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से कांग्रेस वाले 15 MLAs को मुसलमानों को दिए, उसका नतीजा है कि 9 इलेक्ट हो गया है। आपने कितनों को दिया जो कि इतने में से इतने हारे इतने जीते बोलने के लिए? आज तक आपने कभी कोशिश नहीं की, आपने तो झूठ बोला कि मुसलमान नहीं जीत सकते, मैं उनको MLC में देता हूँ, MLC में भी नहीं दिया। आपकी नीयत ही शुरू से साफ नहीं है और आप चाहते नहीं है कि मुसलमानों को कोई अच्छे पोजीशन पे लाए। आप बीजेपी की जो सोच है आपकी भी वही सोच है। लिहाजा मेरी ये चंद अल्फाज इस वास्ते मैं अवाम नास के सामने लाना चाहता हूँ कि आप और हम तमाम होश में आएँ और सोच समझ के अपने वोट को इस्तेमाल करें। जो सेकुलर पार्टी है उसको सेकुलर पार्टी को वोट दें और उसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।